उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और भीमताल के कासा होमस्टे में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी कल सुबह कैची धाम पहुंचेंगे, जहां तीर्थ स्थलों के सफाई अभियान में भाग लेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 22 जनवरी से पहले सभी तीर्थ स्थलों की सफाई की अपील की है। गणेश जोशी के आवास पर रिटायर्ड सैनिकों का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेना के रिटायर्ड अधिकारी शामिल रहे। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि आज हमारे सैनिकों के बल पर ही हर इंसान खुली हवा में सांस ले पा रहा है। दरअसल 14 जनवरी का दिन वेटरन डे के तौर पर मनाया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान के तौर पर देखा जाता है। तो आज हमने, क्योंकि वेटरन डे 14 तारीख को जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल से जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे, उनका एक अपना इतिहास है, बहुत लंबा हो जाएगा। उस दिन को हम वेटरन रूप के मनाते हैं, और क्योंकि कल सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, अन्य कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए हमने आज सोचा और आज एक सैनिक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। जरूर, ये पहला मौका है जो इस तरह से वेटरन डे के पूर्व संध्या पर हमारे यशस्वी सैनिक कल्याण मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। जो आज का दिन हम इस प्रकार से याद कर रहे हैं जैसे कि हम कोई नया काम हो रहा है। यहाँ पर करीब 7-8 साल से हम ये जो है ना वेटरन डे को मना रहे हैं, और ये जो अभी जो हमारी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, इन्होंने हम लोगों को काफ़ी मतलब तवज्जो दी है, काफ़ी इन्होंने हमारे वेलफेयर के लिए या हमें आपस में सहयोग के लिए काफ़ी मौका दिया है। उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उत्तरकाशी के जोगीधारा के पास जंगलों में भीषण आग लग गई है। लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची आग को काबू करने का प्रयास किया है। वहीं जंगल में लगाई गई आग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हेलंग से लेकर मारवाड़ी तक बाईपास सड़क का निर्माण करने वाले मजदूरों के द्वारा आग लगाई गई है। वन क्षेत्र अधिकारी ने आग लगने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। इकतीस दिसंबर से बंद पड़े मनसा देवी मंदिर के रोपवे का संचालन आज से शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 3 महीने के लिए संचालन कर रही मौजूदा कंपनी को ही रोपवे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। 3 महीने की अवधि के अंदर जिला प्रशासन और नगर निगम को रीटेंडरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मनसा देवी रोपवे के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये डायरेक्शन दिए हैं कि 3 महीने तक जो संस्था इसको चला रही है वो चलाए, लेकिन इसी बीच में हमें टेंडरिंग की प्रक्रिया वगैरह पूरी करनी है, और जो संस्था भी चला रही है बड़े रेट्स पे चला रही है। पश्चिम बंगाल में 2 साधुओं के साथ हुई हिंसा पर हरिद्वार के साधु संतों में नाराजगी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि साधु संतों पर हमला सनातन पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 2 साधुओं को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने साधु की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। साधु के साथ हुई हिंसा के बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। महाराष्ट्र में थी उस समय पाल घर का आपने मुद्दा देखा था। पाल घर में संतों की हत्या हुई थी, वैसे ही इन्होंने जो है इस समय टीएमसी ने जो है बंगाल में किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर टीएमसी ने अपने गुंडों पे कार्रवाई नहीं की, पूरा समाज, पूरा हमारा अखाड़ा जो है फिर बंगाल में पहुँचेगा। फिर उस समय फिर हमें न बोले भाई आपने क्या किया। ये मेरी ये मांग है, ये संतों पे हमला नहीं है, ये सनातन पे हमला है। लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद के लोग वहां होने वाले उत्तरायणी कौतिक के लिए बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से दिव्य ज्योति लेकर रवाना हो गए हैं। हर साल लखनऊ में बागनाथ की ज्योति से उत्तरायणी का शुभारंभ होता है। पिछले 18 साल ये ज्योति लगातार वहां
से जा रही है। यहां पहुंचे लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड में पर्वतीय महापरिषद के द्वारा उत्तरायणी कौतिक का आगाज बाबा बागनाथ के दरबार से ले जाई गई दिव्य ज्योति से होता है। ऐसा है कि जो उत्तरायणी कौतिक में जो हम ज्योत ले आते हैं, इसका शुभारंभ इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ के लोग भी वहाँ पे बागनाथ जी के दर्शन कर सकें और भगवान की महिमा का आनंद ले सकें। इसलिए उत्तरायणी, और इसी से क्या है, मेले की शुरुआत होती है और जितने दिन तक ये दिया जलता प्रज्वलित होता रहता है, यहीं से अखंडोत वहाँ लखनऊ तक जाती है और जितने दिन मेला वहाँ रहता है उतने दिन तक ये दीप क्या है प्रज्वलित रहता है वहाँ पे हमेशा। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए जूना अखाड़े के नागा सन्यासियों का दल हरिद्वार से रवाना हो गया। नागा सन्यासियों ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर जल भरा। उसके बाद कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर नागा सन्यासियों के दल अयोध्या के लिए रवाना हुए। सन्यासियों का ये दल अन्य कई तीर्थ स्थलों का जल कलश में भरकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। 22 जनवरी को मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इस जल से जलाभिषेक किया जाएगा। 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उससे पहले देवभूमि उत्तराखंड के सभी मंदिरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष और स्थानीय लोगों ने मंदिर में साफ सफाई कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जनवरी को सुबह से विशेष पूजा अर्चना संपन्न हो जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में मोरी के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में आग लगने से 24 से ज्यादा सेब के बगीचे खाक हो गए। किसानों ने मुआवजे की मांग की। सड़क की मांग को लेकर जोशीमठ और दसौली विकासखंड के गांव का आंदोलन 18 दिनों से जारी। सड़क की मांग को ग्रामीण कर रहे धरना प्रदर्शन। चक्राता के कालसी में नशे के खिलाफ हुई महापंचायत के बाद अब गांव-गांव शुरू हुई खुली मीटिंग। नशा बेचते या नशा करते मिलने पर होगा सामाजिक बहिष्कार। बागेश्वर के मालता में कूड़ा फेंकने के विरोध में भी ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। हड़ताल के चलते शहर में लगा कूड़े का ढेर। टीडीडीएम ने जिला विकास प्राधिकरण ऑफिस, खेल मैदान, पार्किंग, ओंकार नंदा घाट का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर टिहरी जिले में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के सभी मंदिरों में 14 जनवरी से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जोशीमठ के सुलुड़ और उर्गम में गांव में खुशहाली की जा रही विशेष पूजा अर्चना। गांव में किसी बाहरी शख्स के प्रवेश की नहीं है अनुमति। भगवान कुबेर की पूजा का आज दूसरा दिन। भगवान बद्री विशाल के खजांची कुबेर देवता के भव्य मंदिर बनने के बाद की जा रही विशेष पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन पहले चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और उसे फर्जी बताया। शिकायत करने वाले का मास्टर प्लान के काम करने वाली एजेंसी के साथ चल रहा था विवाद। उत्तराखंड एकता मंच संगठन ने गढ़वाल और कुमाऊं की सभी जातियों को संविधान की 5वीं सूची में शामिल की मांग की। संक्रांति पर सरयू का जल लेकर संकल्प लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्लड कैंसर से पीड़ित कोटद्वार के कुंभी चौड़ निवासी विकास रावत के इलाज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप की मुहिम रंग लाई है। ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ ही ब्लड बैंक के लिए 120 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। किशनपुरी इंटर कॉलेज में किशनपुरी मेला समिति की ओर से विकास रावत के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। गेस्ट टीचर के पद पर तैनात विकास रावत ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में उनके परिवार की ओर से इसके लिए मास अपील करके लोगों से रक्तदान की अपील की गई थी। देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में विकास का इलाज चल रहा है, जहां पर विकास को खून की कमी ना हो इसके लिए ब्लड कैंप लगाया गया।
ये हमारे क्षेत्र के छोटे भाई विकास रावत जी हैं, वो वर्तमान में ल्यूकीमिया बीमारी से ग्रसित हैं। उनके लिए स्पेशली ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पे अभी 120 यूनिट रक्तदान हुआ है, जो कि जॉली ग्रांट से आई हुई टीम द्वारा किया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।